अंजाम दे। जबान खोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है। जबान खोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है। अपने अपने कर्तव्यों का भान रहे तो अच्छा है। और दुनिया में घुलना मिलना, पहचान बनाना ठीक, मगर पहले जरा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। और ग्रामीण शिक्षा स्थान सवारे छूट गया जो गांव सवारे, अल्लाह ने आह्वान किया है, आओ मिलकर गांव सवारे, आओ मिलकर गांव सवारे। आज रॉयल पैलेस समौदी मुबारकपुर के इस प्रांगण में अल्लाह कम्युनिटी एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द फाउंडेशन सिटी शाह मोहम्मदपुर के नेतृत्व में सम्मानित पुरस्कार वितरण का यह कार्यक्रम एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ससुराल बिहार की धरती से चलकर आए हम सबके अभिभावक स्वरूप, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणा स्वरूप हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद आरिफीन असद जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं इस कार्यक्रम में आप उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमन वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित आजमगढ़ की धरती से चलकर आए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर सरफराज नवाज जी, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश सिटी नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़, एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आजमगढ़ की धरती से चलकर आए आदरणीय बिलाल उस्मानी जी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स सिटी नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सटियाल के सनशाइन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक एवं जिला पंचायत सदस्य बड़े भैया आदरणीय राम प्रवेश यादव जी, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। इब्राहिमपुर की धरती से चलकर आए जिला पंचायत सदस्य आदरणीय अजय प्रियदर्शी जी, मुबारकपुर के एक शानदार शख्सियत जनाब डॉक्टर जनाब एडवोकेट साहिद एडवोकेट जी, हमारे सहयोगी साथी युवा समाज सेवी भाई अनिल यादव जी, चारी की धरती से चलकर आए ग्राम प्रधान आदरणीय नासिर जी, इस कार्यक्रम में आए समस्त विद्यालयों के प्रबंधकगण, इस कार्यक्रम में आए समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यगण, समस्त विद्यालयों के अध्यापकगण एवं हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गुरु आदरणीय अब्दुल अजीज जी, आदरणीय इस्माइल जी, जिनके कुशल नेतृत्व में बहुत कुछ सीखा, उन्हीं का परिणाम है कि आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, सर्वप्रथम सिटी शाह मोहम्मदपुर में शिक्षा की अलग जगाने वाले स्वर्गीय डॉक्टर अशफाक अहमद जी को नमन करता हूं और उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुबारकपुर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के जीवन में नया सवेरा लाने हेतु सर्वोत्कृष्ट पहल करने वाले अल्लाह कम्युनिटी को चार पंक्तियां समर्पित करता हूं कि जो भूले भटके लोगों को उनका रास्ता दिखलाता है, जो भूले भटके लोगों को उनका रास्ता दिखलाता है, जो खुददारी से जीने को असली जीना बतलाता है। दुनिया हो रोशन उसके लिए वो सच्ची काली रातों में एक नया सवेरा लाता है, वो सच्ची काली रातों में एक नया सवेरा लाता है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी बच्चे, आज इस कार्यक्रम में मुझसे पहले के जो भी वक्तागण एवं मुझसे बाद के आने वाले वक्तागण जो भी अपने पहले प्रयास की पहली सीढ़ी से सफलता के आखिरी सोपान तक की अपनी जो कहानियां सुनाएंगे, उन सबका
एक अहम एवं सबसे उभयनिष्ठ जो पहलू रहेगा तो वो है शिक्षा। और शिक्षा समाज का दर्पण है, शिक्षा समाज का दर्पण है। तुम इसकी मूर्त युवाओं, तुम राष्ट्रीय उम्मीद की सूरज की सूरत युवाओं, तुम उद्धारक, तुम कर्णधारक, तुम नवनिर्माता राष्ट्र के उन्नत करने को भाल वतन का तुम जरूरत युवाओं, उन्नत करने को भाल वतन का तुम जरूरत युवाओं। युवा साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हमारे महापुरुषों ने जो नारा दिया था कि बच्चे इस देश के भविष्य है, युवा इस देश के ऋण। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे कंधों पर देश का भार है, परिवार का भार है, समाज का भार है। इसलिए हमें अपने सुधार करना चाहिए और सुधार करने के लिए जरूरी क्या है कि संघर्षों के मैदान में हमें डट कर सामना करना पड़ेगा। जिसने संघर्ष को सींचा है, इतिहास रचा है, उसने ऐसा ही एक दृष्टांत सुनाऊंगा। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे देश के चमकते हुए सितारों की गौरवमयी उपस्थिति है। हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्षगण हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका आशीर्वाद लेते हुए 2 मिनट का समय लूंगा और सभी लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि एक नन्हा बालक होता बड़ा जिज्ञासु है। गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना जी के वहां गया होता है तो नाना जी से एक प्रश्न करता है कि नाना जी, लोग महान कैसे बनते हैं? नाना जी ने कहा, चलो बेटा मेरे साथ बाजार गए, 2 पौधे लेकर आए। एक पौधा घर के अंदर लगा दिया, एक पौधा घर के बाहर लगा दिए। उसके बाद बोले, बेटा अब आप बताओ दोनों में से शीघ्र जल्दी कौन सा पौधा होगा? बच्चे ने उत्तर दिया, नाना जी मुझे लगता है कि अंदर रहने वाले पौधे को हम समय पर पानी दे पाएंगे, देखभाल ज्यादा होगी तो अंदर रहने वाला पौधा शीघ्र बड़ा हो जाएगा। नाना जी ने कहा, बेटा अगली छुट्टियों में आना, 1 साल के बाद आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अगली छुट्टियां जब गर्मी की आती है तो वो नाना जी का नवासा अपने नाना जी को वहां जाता है और भागकर घर के अंदर जाता है, देखता है उसका पौधा थोड़ा बड़ा हो गया। मुस्कुरा कर बोलता है, नाना जी मैंने कहा था ना कि अंदर रहने वाला जो हमने पौधा लगाया है वो शीघ्र बड़ा हो जाएगा। नाना जी ने कहा, बेटा पहले हमने जो बाहर पौधा लगाया है उसको एक बार देखो तो सही। वो बच्चा जब बाहर जाता है उस पौधे को देखता है तो पौधा एक विशाल वृक्ष बन चुका था। बच्चा आश्चर्य में नाना जी से प्रश्न करता है कि नाना जी आश्चर्य, ये पौधा बड़ा कैसे हुआ? नाना जी बोले, बेटा अंदर रहने वाले पौधे को धूप तक नसीब नहीं हुई, लेकिन बाहर वाले पौधे ने धूप सही, सर्दी सही, गर्मी सही, बरसात सही, झंझावात तूफान सहे और भीषण परिस्थितियों में उभरकर आज वृक्ष बना है। इसलिए कहते हैं कि जीतने के लिए जरूरी क्या है? संघर्ष। जिसने हमें अपने पूरी मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ अगर हम किसी काम को करते हैं तो सफलता को प्रयास करना कहीं भी मुश्किल नहीं होगा। मैं इस कविता से अपनी बात को जोड़ने का प्रयास करता हूं कि मुश्किलों से यूं न डर, प्रयत्न कर, माना कि सफर में अड़चन है, हाँ डगर में अड़चन है, पर रुकना मत राही तू, जब तक हृदय में धड़कन है, जब तक हृदय में धड़कन है। और कचकटी कूद कर आगे बढ़, सच होगा एक स्वप्न भर, कचकटी कूद कर आगे बढ़, सच होगा एक स्वप्न भर, मुश्किलों से यूं न डर, प्रयत्न कर। और मैं चंद पंक्तियां समर्पित करता हूं, उसके बाद अपने स्थान ग्रहण करूंगा। हमारे मुख्य अतिथि जी की गौरव में उपस्थिति है कि निश्चित रूप से आज का यह अवसर का प्रोग्राम मैं जहाँ तक मानता हूँ अगर इसी तरह उनकी टीम पूरी प्रयासरत रही तो हमें सफलता को प्राप्त करना कहीं भी मुश्किल नहीं होगा। इसके साथ मैं अपनी वाणी के विराम दूंगा कि परिवर्तन का आगाज हुआ अभिषेक के आगाज से, परिवर्तन का आगाज हुआ अभिषेक के आगाज से, आगाज से जाना जाएगा जहिद सुब्रत से। और मुबारकपुर के लोगों ने कहा कि साथ चलेगा अशरफ, मुबारकपुर के लोगों ने कहा कि साथ चलेगा अशरफ, आगाज के नव परिवर्तन की शुरुआत करेगा अशरफ, आगाज के नव परिवर्तन की शुरुआत करेगा अशरफ। और कल की जो चुनौती आज उसका हल हमारे
सामने, कल थी जो चुनौती आज उसका हल हमारे सामने, अल्लाह तेरे प्रयास का प्रतिफल हमारे सामने। और आओ अपने सपनों को हम बढ़े और ऊंचाइयों तक उड़े हम, अल्लाह की इस मुहिम में तन मन धन से जुड़े हम। मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ इस कार्यक्रम में आए हुए सभी महानुभावों को और सम्मानित बच्चों का फिर से अल्लाह कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन नमन वंदन करता हूँ कि आप लोग पढ़ें, अपने समाज परिवार का नाम रोशन करें। तुम इल्म बन के चमन में गुलाब बन के रहो, तुम इल्म बन के चमन में गुलाब बन के रहो, जवाब मिल न सके जिसका लाजवाब बन के रहो। जय हिंद।